वो दृश्य आपको भूल गए क्या आप? जब दुशासन मेरे साड़ी को खींचने लगा और मैं चिल्ला रही थी, मैं रो रही थी, अपने इन पांचों पतियों के सामने रोई। इन्होंने सर झुका लिया, धृतराष्ट्र के सामने रक्षा की गुहार लगाई। धृतराष्ट्र ने सर झुका लिया, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अंत में दुर्योधन के सामने भी हाथ जोड़ी, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, बचा लो। किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। बहुत रो रही थी। आपकी ये द्रौपदी मछली की तरह कांप रही थी। जब सारे दुनिया वालों ने सर झुका लिया ना, फिर मुझे डर नहीं लगा, मुझे भय नहीं लगा। जानते हो क्यों? मुझे लग रहा था कि जिस सभा में भीष्म पितामह जैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली और दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी लोग बैठे होंगे, उस सभा में इस तरह की बात नहीं हो सकती। बाबा याद करो दृश्य, याद करो जब सभी जगह से निराशा की द्रौपदी हो गई, मैं आपके सामने अपनी हाथ सब फैला करके आपसे रोती हुई अपनी इज्जत की गुहार कर रही थी, बाबा बाबा मुझे बचा लो, पितामह पितामह ईश्वर मुझे बचा लो, बचा लो, पितामह पितामह मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, बाबा बाबा मुझे बचा लो। तापती रही मछली की तरह तो शासन मेरी साड़ी को खींचते जा रहा था। बाबा मैं तड़पती रोती बिलखती रही। और आप बाबा उस दिन आपने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बाबा आपने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आपने भी सर झुका लिया, आपने भी मुख में पट्टी रख ली। उस सभा में तो दो अंधे पहले से थे, गांधारी और धृतराष्ट्र। आप भी अंधे बन गए ना बाबा, आप भी अंधे बन गए। बाबा एक बार आप खड़े हो जाते, धनुष बाण लेकर डांट देते, ऐ दुशासन, ऐ दुर्योधन, छोड़ दे द्रौपदी को। किसी की हिम्मत थी, किसी की ताकत थी जो भीष्म पितामह की बात काट सके? किसी की ताकत नहीं थी बाबा। लेकिन आप उस दिन आपने मौन धारण कर लिया। और द्रौपदी ने कहा, बाबा मेरे गोविंद ना आए होते, उस दिन अगर मेरे कन्हैया ना आए होते, ये द्रौपदी को प्राण त्यागने का कोई उपाय बचता क्या? मर जाती मैं, आत्महत्या कर लेती। उस दिन आपका ये ज्ञान कहां चला गया था? और हुआ भी यूं सज्जनों, जब द्रौपदी सभी जगह से निराश हो गई ना, द्रौपदी को लगा कि अभी दुनिया वाले नहीं बचाएंगे। द्रौपदी ने दोनों बाहों ऊपर कर दी, ऐ कृष्ण, ऐ द्वारिकानाथ, लाज रहे तो तेरी, लाज जाए तो तेरी। और द्रौपदी ने ज्यों हाथ ऊपर किया, कन्हैया आ गए। भगवान वस्त्र बढ़ाने लगे, द्रौपदी के शरीर में कपड़े लपटने लगे, साड़ियां लपटने लगी, दुशासन खींचने लगा, खींचने लगा, खींचने लगा, अंबार लग गए उस हस्तिनापुर की सभा में। और द्रौपदी को पता नहीं, द्रौपदी को तो ये लग रहा था कि मैं तो नग्न हो चुकी हूँ, क्योंकि द्रौपदी ने आंख बंद करके दोनों बाएं ऊपर कर दी थी। द्रौपदी को लगा तो मैं नंगी हो चुकी हूँ, मुझे प्राण त्यागना है। जब आंख खोली तो दिखाई पड़ा साड़ियों का अंबार। अरे इतनी साड़ियां आई कहां से? किसने बढ़ाया? कहां से इतनी साड़ियां आई? तब द्रौपदी ने जब ऊपर देखा, भगवान रो रहे थे, कन्हैया की आंखों से आंसू और हाथों से साड़ियां निकल रही है, निकल रही है। द्रौपदी ने गोविंद से झगड़ा शुरू कर दिया, कृष्ण वापस चले जा, कन्हैया खबरदार वापस जाओ, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। कृष्ण वापस चले जा, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। भगवान मनाने लगे, महान द्रौपदी क्या हो गया, नाराज क्यों? बाहर रोती द्रौपदी ने कहा, कन्हैया कहाँ चले गए थे? और रुक्मिणी के आंचल में छिप गए थे, इतनी देर क्यों लगा दी? रोते हुए कन्हैया ने कहा, बाहर मुझे आने में देर नहीं थी, मुझे आने में देर नहीं थी, तुम्हें बुलाने में देर कर दिया। मैं तो कब से खड़ा था, तूने दुनिया वालों का सहारा लिया ना, तो मुझे लगा कि जब तक दुनिया वालों का सहारा ले रहे मेरे काम की जरूरत ही नहीं, और तूने दुनिया का सहारा छोड़ा, मेरा आश्रय लिया, मैं दौड़ा चला आया। ये द्रौपदी को भगवान ने जितनी साड़ियां दी ना, इसके पीछे कथा है। एक बार एक महात्मा है, बड़े क्रोधी, नाम है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि गंगा जी में स्नान कर रहे थे। देखो थोड़ा सा पुण्य भी करोगे ना, धर्म के काम करोगे, कहां तक साथ देगा। एक दिन बड़े तपस्वी दुर्वासा ऋषि गंगा जी के पावन जल में स्नान कर रहे थे, और द्रौपदी जल भरने के लिए गई थी गंगा जी में।
और महात्मा नहा रहे थे, डुबकियां लगा लेते ना, तो संत महात्मा लोग लंगोट पहनते हैं। वो गलती से महात्मा की लंगोट दाग गई गंगा जी के जल में। महात्मा निर्वस्त्र हो गए और महात्मा छाती भर पानी में बड़े देर से खड़े थे। वस्त्र है नहीं, नंगे शरीर कैसे बाहर आए? और द्रौपदी बहुत देर से खड़ी देख रही थी कि ये बाबा खड़े हैं पानी में, बाहर क्यों नहीं निकल रहे? महात्मा के नेत्रों में अश्रु थे कि शायद भगवान कोई कपड़ा दे दे, पान का लंगोट लगाकर बाहर आऊं। द्रौपदी समझ गए समस्या कुछ और है, बाबा निर्वस्त्र है। द्रौपदी जल भर रही है और अपने आंचल के एक टुकड़े बना फाड़े बड़े प्रेम से और दबा दिया, क्योंकि जा तो सकती नहीं, बाबा निर्वस्त्र है। साड़ी के पल्लू को फाड़ा और पानी में दबा दिया। महात्मा जी इधर उधर स्नान करे, इधर से पानी बह रहा है, वो साड़ी का इनका टुकड़ा दहते दहते गया। महात्मा जी हाथ बढ़ाए तब तक वो भी दह गया। द्रौपदी ने फिर आंचल को फिर एक फाड़ी और फिर लंगोट के लिए दुर्वासा ऋषि को बढ़ाया। फिर महात्मा जी दौड़े पकड़े तब तक वो भी दह गया। द्रौपदी ने फिर साड़ियां फाड़ी और फिर बहवाते द्रौपदी के आधे शरीर का साड़ी दह गया। और अंतिम में द्रौपदी को लगा, प्रभु आज एक संत के कारण मुझे भी निर्वस्त्र करोगे क्या प्रभु? कोई बात नहीं, किसी के शरीर को ढकने के लिए अगर स्वयं निर्वस्त्र भी होना पड़ा कोई बात नहीं, स्वीकार है। और द्रौपदी ने भगवान गोविंद का स्मरण करके अंतिम बार साड़ी के पल्लू को फाड़ी धवा दी। महात्मा के हाथ में आ गए। महात्मा लंगोट पहनकर बाहर निकले। बेटी आ बेटी। और दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया, बेटी आज तूने मुझे निर्वस्त्र होने से बचाया, क्या आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे एक एक धागे के बराबर, एक एक धागे के बदले हजार हजार साड़ियां परमात्मा तुझे प्रदान करे, भगवान तुम्हें प्रदान करे। इसीलिए निवेदन है, कभी भी कोई दीनहीन, कोई गरीब अगल बगल में दिखाई पड़े, किसी गरीब की बेटी का विवाह हो, कोई अनाथ पड़ा हो, और भगवान ने सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है, जितना ज्यादा हो सके मदद करो। आप दूसरे की मदद करोगे, भगवान तेरी मदद करेंगे। तो निवेदन कर रहा था। जब द्रौपदी ने पूछा, बाबा उस दिन आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था? भीष्म पितामह रोने लगे, बेटी ब्रह्मचर्य का पालन किया था मैंने जीवन भर। मेरा नाम भीष्म पितामह नहीं था, मेरा नाम तो देवव्रत था ना। मेरा नाम भीष्म पितामह तो इसलिए पड़ा जब मेरे पिताजी महाराज शांतनु दूसरे विवाह करे मत्स्यगंधा के साथ, और उनके पिता ने शर्त लगा दी कि इस मत्स्यगंधा के जो संतान होगी हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। और तो मैं गंगा पुत्र पहले से था, उनका पुत्र। मेरे पिताजी बड़े संकोच में थे, मेरे पिताजी का दूसरा विवाह नहीं हो रहा था, सो मैंने प्रतिज्ञा कर ली। मत्स्यगंधा के पिता के पास मैंने जाकर कहा, आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता के साथ करो, मैं वचन दे रहा हूं मैं राज्य का त्याग कर दूंगा। बोले नहीं, तुम राजा नहीं बनोगे, हो सकता है कि तुम्हारे बेटे हो तो मेरे नातियों से राज्य छीन ले। तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि आज के बाद मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा। इसलिए आपको ये समस्या ही नहीं रहेगी। विचित्रवीर और चित्रांगद दोनों राजकुमार राजा बने। और उस मैंने जो कठोर तपस्या करी, प्रतिज्ञा करी ना, भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म करते कठोर को और व्रत करते हैं प्रतिज्ञा को। मैंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली, इसलिए मेरा नाम भीष्म पितामह पड़ा। जीवन में मुझे याद है मैंने कोई गलती नहीं करी जो अर्जुन के बाणों पर मुझे टांगा जाए। उसी दिन की एक गलती के कारण आज इतने दिनों से अर्जुन के बाणों पर टंग द्रौपदी में तड़प रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि मैंने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी। तो मुझे याद आया कि उन दिनों दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, दूषित गलत भोजन खाने के कारण मेरी बुद्धि दूषित हो चुकी थी, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझसे इतना बड़ा अपराध बन गया। इसलिए भोजन तो शुद्ध ही करना चाहिए। बोलो राधे राधे। भागवत कथा हो रही है, गांव में कोई भी गलत भोजन मत करना। बोलो राधे राधे। तो
गलत भोजन करने के कारण ये दुर्दशा हो। विष्णु पितामह भगवान के चरणों का त्याग करते हुए प्राण त्याग करते हैं और प्राण त्याग कर भगवान के धाम गए। सुखदेव सूत जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को समझा बुझा करके द्वारिका पधारे, द्वारिका वापस आए और उसके बाद परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। इसी बीच जिसकी रक्षा भगवान ने करी थी, परीक्षित जी के जन्म होते ही ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि राम जी के समान धर्मात्मा होंगे परीक्षित। एक दिन विदुर जी महाराज आए, धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाकर वन में ले गए। भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम चले गए, अर्जुन रोते हुए आए बड़े भैया के पास, युधिष्ठिर के पास, भैया वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा, भैया हम थके गए, भगवान हमें छोड़कर चले गए, अब आप ही कोई उपाय करो। जैसे पता चला पांडव को कि कन्हैया इस दुनिया को छोड़कर चले गए, भगवान श्री कृष्ण के विरह में पांचों पांडव परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाए। कुंती जी तो पहले प्राण त्याग दिए और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण कर हिमालय में चले गए। अब हस्तिनापुर के राजा परीक्षित जी महाराज बने हुए हैं। एक दिन वन में शिकार करने के लिए जाते हैं परीक्षित जी महाराज। देखा एक जगह एक काला कलूठा सा व्यक्ति गाय और एक बैल को लात से मार रहा था। उठाए तलवार पर, ये खबरदार, तेरी इतनी हिम्मत जो गाय और बैल को लात से मारे, कौन हो तू? उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं कलयुग हूँ, भगवान का बनाया हूँ, गलत करना मेरा काम है, मुझे छोड़ दो। परीक्षित जी ने कहा, मेरे राज्य को छोड़कर चला जा। कहाँ जाऊं? बोले जहां मेरा राज्य ना हो। कलयुग ने कहा, सारे दुनिया में तो आपका राज्य है, मुझे रहने का जगह दे दो। तो परीक्षित जी ने कलयुग के रहने के 4 जगह बताए। अब सोच लीजिए कलयुग किसके किसके घर में रहता है। 4 जगह कलयुग के रहने की जगह है। पहला, जहां मद्यपान हो, जो लोग शराब पीते हो, उसके घर में कलयुग रहता है। कभी भी उसके घर में सुख शांति नहीं रहेगी, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। जो लोग जुआ खेलते हैं, ताश, उसके घर में भी कलयुग का वास। और जो लोग हत्या करते, जीव हत्या, मछली, ये मुर्गा, ये बकरा, बोलो राधे राधे, पहले से कलयुग रहता है। और जो लोग स्त्री संग विषयगामी करते, उनके यहाँ कलयुग को जब ये 4 जगह परीक्षित जी ने बताई ना, कलयुग हंसने लगा, बोला महाराज आप ये जगह बताओ या ना बताओ, इन लोगों के घर में तो पहले से मैं रहता हूं, कोई अच्छा सा भी जगह बता दीजिए। बोलो राधे राधे। अच्छा, हम लोग दुखी क्यों हैं? इसीलिए दुखी हैं। सब लोग कहते महाराज हम तो पूजा करते, हम तो इतना धर्म करते, तीर्थ घूमते, बाबा धाम जाते, फिर भी कमाते तो घर में बरकत नहीं होती, बेटे की तबीयत खराब रहती, बहू का तबीयत खराब रहता है, ये लोग ये सब परेशान है। इसीलिए घर में कलयुग को बैठा रखे हो, कहां से सुखी हो? ये सुखी होने के लिए कलयुग का निराकरण करना होगा। तो कलयुग ने कहा, महाराज जी तू मेरा पुराना अड्डा कोई अच्छा सा जगह बता दो। परीक्षित जी ने कहा, जाओ आप सोने में रहना, स्वर्ण में। सोना कहते हैं ये अंगूठी, ये जो कान नाक में जो पहनती है, ये सब में कलयुग का वास। बोलो राधे राधे। सोने में भी कलयुग का वास है। तो क्या हमारी माता जितने कान नाक में गले में जो सोने का हार पहनती, सब में कलयुग घूमते रहता है? बोले नहीं। जो बेईमानी के पैसे से, जो धोखा के पैसा से ये सोना जो खरीदा जाएगा, उसमें कलयुग का वास, और जो ईमानदारी और मेहनत के पैसे से सोना खरीदा जाएगा, उसमें लक्ष्मी जी का वास होगा। बोलो राधे राधे। एक बहू जी ने हमसे पूछा, महाराज जी आपने तो बता दिया, आप जिसको सासू माँ ही बेईमानी करके सासू जी ही दे दे बहू को, उसमें कलयुग का वास होगा कि लक्ष्मी का वास होगा? बोलो राधे राधे। अब अगर आपने सेवा की है तब तो लक्ष्मी जी का पास, और सेवा नहीं किया है तो कलयुग का पास। सीधी सी बात। बोलो राधे राधे। कितनी लोग हैं जो अपने घर में सास ससुर की सेवा करते, पैर दाबती हैं, सेवा करते। जरा आप बताइए तो, जिनके सास ससुर माँ बाप हो, कोई ऐसा है जो सोते समय अपने माँ बाप का पैर दाब कर, माँ का पैर दाब कर, बाप के पैर दाब के सोते हो? 1-2 लोग। बोलो राधे राधे। और बाकी लोग क्या करती है? श्लोक सुनाती है क्या? हरे राम राम, भागवत कथा सुन रहे हैं और नहीं करती हो तो आग्रह है कि सोते समय
माँ बाप सास ससुर के पैर दाब करके तब घर में सोने जाइए। देखिए घर में तो लक्ष्मी जी दासी बनकर रहे हैं। तो निवेदन कर रहा था, जैसे राजा परीक्षित ने कहा कि सोने में भी कलयुग का वास रहेगा और सोने का मुकुट माने थे, इन्हीं के मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया। बोलो राधे राधे। सोने का मुकुट बांधे थे परीक्षित जी माना, कलयुग बैठ गया। आगे बढ़े, एक महात्मा थे, उनका नाम था समीक ऋषि। समीक ऋषि की कुटिया में गए, प्यास लगी, महाराज जी पानी पिलाओ, महाराज जी पानी पिलाओ। महात्मा जी की समाधि लगी थी। परीक्षित जी को लगा कि ये महात्मा पानी पिलाने के डर से आंख बंद कर ली। देखो संत महात्माओं से सेवा नहीं करानी चाहिए। बोलो राधे राधे। संत महात्माओं से सेवा नहीं करानी चाहिए। कराए भी, मान लीजिए कोई काम कराए तो उसके बदले कुछ ज्यादा अपने सेवा करके भरपाई कर दो। बहुत दिन पहले की बात है, 10-15 साल हो गए, 10-12 साल। हमारे तिवारी जी, हमारे समूह जी, गोपाल जी, ये लोग गए थे एक बार अयोध्या जी। हमको याद है तब मैं बहुत छोटा था। ये लोग बहुत पहले गए थे, मैं बहुत छोटा था। इन लोग को अयोध्या दर्शन करना था। ये लोग हमारे पीछे पड़ गए, तिवारी जी के सच्चानंद। चलिए हम लोगों को जल्दी घुमाइए। अब घूमो, इन लोगों को लेकर दिन भर मंदिर मंदिर घुमाना पड़ा। बोलो राधे राधे। तो बदले में इन लोगों ने भी सेवा करी, जो आज इस गांव में बुलाकर भागवत कथा सुन करके सेवा को पूरा कर दिया। बोलो राधे राधे। तो निवेदन कर रहा था, राजा परीक्षित ने महात्मा जी से कहा, समीक ऋषि से, महाराज जी पानी पिलाओ। महात्मा जी को तो आंख बंद थी। परीक्षित जी को भ्रम हो गया कि पानी पिलाने के डर से आंख बंद कर रखी। गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। दुनिया में अगर किसी का विनाश न होता हो तो एक काम करना, विनाश हो जाएगा। किसी भक्त का, किसी संत का अपमान कर दोगे, विनाश हो जाएगा। लिखा है रामायण में, तो स्वामी जी ने लिखा है, किसी भक्त किस संत का अपमान करोगे, भगवान की क्रोधाग्नि में जलना पड़ेगा। जो अपराध भगत काय करनी, जो अपराध भगत करनी, जो अपराध भगत काय करनी। समीक ऋषि के बेटे का नाम था ऋषि सिंह। वो 8 वर्ष का बालक स्नान कर रहा था। किसी ने जाकर बता दिया, ऐ ऋषि सिंह, तेरे पिता के गले में परीक्षित ने सांप डाल दिया। वो बालक आया, जगाया, पिताजी पिताजी। तो पिताजी की तो समाधि लगी थी। अब उस बालक को लगा कि सांप ने मेरे पिताजी को डस लिया, मेरे पिताजी मर चुके हैं। क्रोध में भर करके कौशिकी नदी, गंडकी, सिपोड़ी गंडकी नदी का जल हाथ में लेकर के श्राप दिया। रंगित मर जाना तक्षक शब्द में हनि धम चयंते कुलस्मर नोदिधो में पदद्रोहम। राजा परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले में सर्प डाला, जा मैं श्राप देता हूं कि आकर ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू मर जाएगा। 7 दिन का वक्त दिया। ये 7 दिन केवल परीक्षित के लिए नहीं, हम और आप जितने लोग यहाँ बैठे, इसी 7 दिन में सबको जाना है। 8वां दिन होता ही नहीं। बोलो राधे राधे। कोई इतवार को जन्म लिया तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनिचर, इसी में तो मरेंगे। इन 7 दिन में हम लोग जन्म लेते हैं और इसी 7 दिन में सबको जाना है। जाना तो है ही। कहा है दुनिया वाले, कुछ ऐसा काम करके जाओ, रोज लाखों लोग जाते, बेकार जाते। इससे तो अच्छा भगवान का नाम लेकर के, भगवान की कथा सुनकर मर भी जाओगे तो तर जाओगे। कहा कुछ काम कर के जाना दुनिया से बड़ा काम है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, प्रीति उत्पन्न हो जाए हृदय में। गोविंद के चरणों में पूजा करे तो आंखों से आंसू आने लगे। ठाकुर को फूल चढ़ाए तो ऐसा लगे कि हमारे सामने गोविंद खड़े हैं। यही तो काम है, निष्कपट होकर के भगवान को प्राप्त करने के सबसे सरल साधन है। भगवान राम ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। कपट होगा
भगवान आपको नहीं मिलेंगे। कितना हो पूजा कीजिएगा, कपट नहीं हो। अब कपट कैसे? मान लिया जाए आपने पैसा रखा है, हमारे जग समिति के लोग हैं, चंदा के बोले अब हमें नहीं है पैसा, तो नहीं है, नहीं हमारे पास ये काम है, रोने लगे। कई लोगों की आदत होती है बात नहीं हमारे पास आज नहीं है, कपट हो गया, भगवान नहीं मिलेंगे। बोलो राधे राधे। लोग बुला रहे महाराज, नहीं हम आपसे नहीं होंगे, यही कपट है। कपट इसको साधारण भाषा में कहे तो चालाकी, चतुराई। और भगवान के दरबार में चालाकी करोगे तो पछताओगे। इस दुनिया में भी ज्यादा चालाकी करोगे तो रोना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। एक उदाहरण निवेदन करो। 3-4 मित्र थे, उन चारों को दिल्ली जाने की, दिल्ली ट्रेन पकड़ने के लिए शाम में मोतिहारी बापूधाम स्टेशन पर गए। रात्रि की ट्रेन थी, ट्रेन आई, ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि घुस नहीं पाया और जाना जरूरी था। परेशान हो गए, भाई जल्दी चलो। अब जिधर जाए लोग दरवाजा बंद करने लगे। अब लोगों जब भीड़ होती है ना तो देखना जन है कि बंद कर लेते लोग दरवाजा। अब भीड़ हो गया, इनको जाना जरूरी है। तो एक आदमी रहा होगा इसी मठिया का, चलाक आदमी, उसने कहा कि अभी व्यवस्था बनाते हैं। चलाक होते हैं ना, हमारे धनंजय जी जैसा, कहाँ गए धनंजय? अच्छा तिवारी जी जैसा, बहुत चलाक। और वो आदमी की किया क्या कि आपातकालीन जो खिड़की होती है ना, जो आपातकालीन, उसको धीरे से उठाया और अंदर घुस गया और अंदर जाते चिल्लाना शुरू कर दिया, सांप 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 सांप। सांप का नाम सुनते पूरी बोगी खाली। बोलो राधे राधे। कोई देख नहीं रहा था, बाप रे सांप है, सांप है, सब कोई इधर कोई उधर, पूरी बोगी खाली हो गई। उसने बुला लिया अपने चादर, अंदर घुसा कर सारा खिड़की दरवाजा बंद किया, चद्दर निकाला, मतलब सो जाओ, रात भर सोया रहा जाएगा, किसी को घुसने नहीं देना, नहीं तो फिर भीड़ हो जाएगी। रात भर चद्दर तान कर सोते रहे। इनको लगा कि गाजियाबाद तक पहुंच ही गए होंगे। सुबह के 5 बजे खिड़की खोला, कोई आदमी झाड़ू लगा रहा था। भाई कौन सा स्टेशन पहुंची ट्रेन? उस आदमी ने कहा कि मोतिहारी बापूधाम। अच्छा ट्रेन गई नहीं क्या? अरे रात में हम 9 बजे रात में चढ़े थे, सुबह के 5 बजे ट्रेन